नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इंदौर से आ रही बड़ी खबर, MC स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट में हंगामा हो गया। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर करणी सेना ने विरोध जताया। आरोप लगाया कि यहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। करणी सेना ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद शो छोड़कर MC स्टैन भागे और पुलिस ने लाठियां चलाई। आपको बता दें कि लसूड़िया इलाके में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और मशहूर रैपर MC स्टैन, जिसे सुनने के लिए हजारों हजार में की तादाद में लोग पहुंचे थे। और करणी सेना ने आरोप लगाया कि अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करणी सेना मौके पर पहुंची और जमकर बवाल हुआ। इंदौर से इस वक्त की अहम खबर, एक कार्यक्रम के दौरान MC स्टैन को सुनने के लिए हजारों की तादाद में युवा पहुंचे थे। लसूड़िया इलाके में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर करणी सेना ने नाराजगी जताई। MC स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट में हंगामा हुआ। आपको बता दें, करणी सेना का यह आरोप है कि यहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति का बचाव करने के लिए करणी सेना तत्पर रहती है, ऐसा दावा किया जाता है करणी सेना की तरफ से। और करणी सेना यहां पहुंची थी कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये MC स्टैन जो रैपर है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा करणी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया वहां पर। और इसी बात को लेकर नाराजगी जताते हुए भारी हंगामा किया और कार्यक्रम के दौरान जो भगदड़ मची, जो बवाल हुआ, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। मौके पर हालांकि पुलिस बल मौजूद था, लेकिन करणी सेना के पहुंचने के बाद बवाल हुआ और हालांकि पुलिस ने वहां उन्हें नियंत्रित करने के लिए, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने देने के लिए यहां लाठियों का भी प्रयोग किया। हालांकि लेकिन MC स्टैन लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भाग खड़े हुए। जब करणी सेना के लोग वहां पहुंचे तो जान बचाकर भागे। करणी सेना ने जमकर बवाल काटा। मशहूर रैपर MC स्टैन मौके पर पहुंचे थे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे और लसूड़िया इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां MC स्टैन, जो कि मशहूर रैपर है, अपने रैप सॉन्ग्स के लिए वहां युवा उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बवाल हो गया, हंगामा हो गया। और हंगामा दरअसल करणी सेना के पहुंचने के बाद शुरू हुआ, जब करणी सेना ने वहां अब शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जमकर बवाल काटा और उसे व्यवस्थित करने के लिए पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लसूड़िया इलाके में यहां लाठियां चली, जब भगदड़ मची और MC स्टैन के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने लगे और इस कार्यक्रम को रुकवाने के मकसद से करणी सेना के लोग वहां पहुंचे। और ये दावा किया जा रहा है करणी सेना के द्वारा कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि MC स्टैन जो है वहां पर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। करणी सेना के पहुंचने के बाद जब बवाल शुरू हुआ तो MC स्टैन वहां से भाग निकले। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने समय रहते हालात को काबू में कर लिया, अन्यथा भगदड़ में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। MC स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट में यह सब कुछ हुआ। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर करणी सेना ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद शो छोड़कर MC स्टैन भाग खड़ा हुआ। दरअसल MC स्टैन, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। विकास हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, क्या हुआ ये कॉन्सर्ट में, बवाल कैसे हुआ और क्या करणी सेना की परेशानी क्या है आखिर? जिन्होंने करणी सेना ने देर रात इस आयोजन में जमकर प्रदर्शन किया, विरोध किया। इस दौरान पुलिस को भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। जानकारी है और आरोप है करणी सेना का कि इस आयोजन में शो के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि करणी सेना पहले ही इसको लेकर के चेतावनी दे चुकी थी कि जिस प्रकार से रैपर MC स्टैन है वो आयोजन में, अपने कार्यक्रम में आपत्तिजनक शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इस दौरान भी उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद करणी सेना ने जमकर वहां प्रदर्शन किया और विरोध जताया। और इस दौरान जो लोग वहां टिकट खरीद कर शो देखने के लिए पहुंचे थे, काफी देर तक उन्हें इंतजार था कि शायद पुलिस की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सड़कों पर वो लोग काफी देर तक डटे रहे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां फटकारी और सभी को मौके से रवाना कर दिया। लेकिन विकास, वो आपत्तिजनक शब्द क्या मतलब अमर्यादित शब्द थे, गाली गलौज जैसे शब्द थे, या किसी के खिलाफ कोई शब्द यहां पर बोला गया था? आरोप क्या है करणी सेना का और पुलिस क्या कह रही है? जो लोग करणी सेना के थे, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? हालांकि लाठियां तो चलाई गई थी कल। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे आरोप है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि
इंदौर की संस्कृति के हिसाब से ठीक नहीं थे। इसी तरह का आरोप करणी सेना ने लगाया। क्योंकि वो कार्यक्रम में पहले से पुलिस की मौजूदगी थी, लिहाजा बहुत ज्यादा पुलिस की नहीं चली। पुलिस ने भी इस करणी सेना के समर्थन में ही पुलिस नजर आई। यदि चाहती पुलिस तो सुरक्षा के बीच तो ये कार्यक्रम चल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मालूम हुआ कि खुद पुलिस चाहती है कि ये आयोजन ना हो, इसलिए पुलिस ने जो शो देखने के लिए लोग पहुंचे थे उन सभी को मौके किसी पर रवाना किया। प्रत्यक्षदर्शी से आपकी कोई बात हुई विकास क्या, जो कि बहुत सारे युवा वहां पर गए थे, कई वीडियोस बने होंगे, बवाल शुरू कैसे हुआ? क्या करणी सेना के लोग मंच पर चढ़ गए थे, MC स्टैन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, क्या हुआ क्या था वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कार्यक्रम में जैसे शुरुआत की कुछ देर बाद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंचे और स्टेज तक पहुंच गए थे। इस दौरान कार्यक्रम को रद्द करना ही उचित समझा गया। आयोजक के साथ साथ जो MC स्टैन थे वो खुद स्टेज से रवाना हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। पुलिस ने जब ये समझ लिया कि जो यहाँ पहुंचे दर्शक जो है वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं, उसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए सभी को खदेड़ना चाहा। और आयोजक है क्या वो उनके जो वहां पर देखने के लिए लोग पहुंचे थे उनके टिकट के पैसे लौटाएंगे क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत आगे की बात है, क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है कि कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। अब किस तरह का आयोजन था और आयोजक कौन थे, किन शर्तों पर उन्होंने टिकट का वितरण किया था, क्या उसमें इस तरह की शर्त थी, यदि इस तरह का बवाल होता है तो उस लिहाज से आयोजक और ये विकास, ऐसे कार्यक्रमों में कई बार आम लोगों का ही नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। अब आयोजकों को इस बारे में सोचना होगा कि आपने कार्यक्रम अरेंज किया, अच्छे खासे मोटे पैसे आपने टिकट के नाम पर लिए, लेकिन हुआ क्या वहां पर? ठीक है, अब लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी उनका विश्वास होता है, उनकी अपनी मान्यता होती है, उसके हिसाब से MC स्टैन गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिन्होंने पैसे खर्च किए, अपनी जेब से पैसा देकर के टिकट खरीद के जो शो देखने वहां जा रहा है, वो वहां भगदड़ देख कर आ रहा है। अब उसके पैसे कौन लौटाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उन लोगों की भी चिंता करनी होगी जो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं यहां। आखिर अंत में आकर के नुकसान किसको है? उन्हीं लोगों को होगा। हालांकि आयोजकों को जब इतना बड़ा शो करना था तो उचित व्यवस्था यहां पर सुरक्षा की किए जानी थी। चलिए, मुरैना से एक बड़ी खबर आपको बता दें। चंबल नदी में 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं के डूबने